यह औरत अपनी जीन्स का खूब दिखावा कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट गई उसे जीन्स का बटन खोलना मुश्किल हो गया। कमर की पकड़ भी लगातार कसती जा रही थी, जैसे वो उसकी चमड़ी में ढसने लगी हो। औरत बुरी तरह से छटपटाने लगी। आखिर में उसकी दोनों टांगे फड़की और फिर वो पूरी तरह से शांत हो गई। कुछ समय बाद वो जीन्स जमीन पर फैले खून को साफ करने लगी, मानो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जीन्स पर बनी 4 पट्टियों में से एक धीरे धीरे उभर कर सामने आई। थोड़ी ही देर में एक और लड़की अंदर आई। वो अपने सीधे बालों को संवार रही थी। उसे भी वो जीन्स दिखी, तही जैसे उस पर जादू सा चल गया। उसने फौरन अपनी पैंट उतारी और वो जीन्स पहन ली। जैसे ही उसने दाहिनी टांग डाली, टांग अपने आप हिलने लगी। काफी मेहनत के बाद दूसरी टांग भी अंदर डाली, लेकिन पूरा शरीर अपने आप मटकने लगा। वो अजीब सा डांस करती हुई एकदम जाकर कपड़ों के हुक से टकरा गई। जीन्स ने दूसरा शिकार भी पूरा कर लिया। अब 4 पट्टियों में से 2 लाल हो चुकी थी। जीन्स धीरे से एक बॉक्स में जाकर छुप गई। बाहर दुकान के कर्मचारी खुश होकर मीटिंग कर रहे थे। असल में ये जीन्स अगली सुबह लॉन्च होने वाली थी, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की कॉटन से बनी थी और अपने आप शरीर के मुताबिक फैलती और सिकुड़ती थी। ऐसी जीन्स जो किसी भी लड़की को खूबसूरत और फिट दिखाए। इसका सीक्रेट बना रहे, इसलिए बॉस के जाने के बाद स्टोर की मेन डोर लॉक कर दी गई। सुबह 8 बजे दोबारा खोली जाएगी। अब असली डरावना सपना शुरू हुआ। नई स्टाफ गर्ल प्रियंका को टॉयलेट जाना पड़ा। जैसे ही वो पहुंची, जमीन पर एक बालू की लट देखी। धीरे से लॉकर का दरवाजा खुला तो अंदर वही लड़की मरी पड़ी थी। वो दौड़ती हुई मैनेजर मालविका मैडम के पास पहुंची, लेकिन मैडम ने अगली सुबह की सेल के लिए किसी भी रुकावट को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने प्रियंका को आदेश दिया कि कल सुबह के बाद ही पुलिस को सूचना देना। इसके बाद लाश को काले कपड़े में लपेटकर कोने में फेंक दिया। प्रियंका बहुत डरी हुई थी। अब उसे हर कोई संदिग्ध लगने लगा था। इसी दौरान एक स्टाफ लड़की ने वो बॉक्स खोला जिसमें जीन्स छुपी हुई थी। जैसे ही उसने वो अजीब सा लोगो देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो जीन्स लेकर गोदाम में चली गई उसे पहनने के लिए। जैसे ही जिप खोली, जीन्स उस पर टूट पड़ी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह फाड़ दी गई। अब 4 में से 3 पट्टियां लाल हो चुकी थी। फिर जीन्स ने फिर से जमीन का खून साफ किया। जब मैनेजर ने ये देखा, वहां सिर्फ एक बॉक्स बचा था। उसने जिज्ञासा में उसे खोला और जो दिखा वो डरावना था। उसी समय प्रियंका ने भी ये देख लिया। वो जिद करने लगी कि अब पुलिस को फोन करना चाहिए। मैनेजर ने झूठा दिखावा किया कि वो मान गई है, लेकिन अगले ही पल एक डंडे से प्रियंका को बेहोश कर दिया। जब वो वापस दुकान में आई तो देखा कि जीन्स टमाटर सॉस साफ कर रही है। अब मामला गड़बड़ लग रहा था। उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। जीन्स को जैसे कुछ भनक लग गई थी। मैनेजर घबरा कर ऑफिस की ओर भागी, जहां उसकी दुश्मन सहकर्मी उससे मिलने आई थी। वो औरत बाहर जाने ही वाली थी कि मैनेजर ने उसे रोक लिया। उसी समय सीसीटीवी में देखा गया कि जीन्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। वो औरत जीन्स को लेकर मजाक उड़ाने लगी। मैनेजर का मन बदला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। औरत बाहर निकली और तभी जोर की चीख सुनाई दी। वो वहीं खत्म हो गई। मैनेजर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब जीन्स ने एक और टारगेट देखा। वो धीरे धीरे उठने लगी और तभी सामने से ब्लैक गर्ल इंडियन म्यूजिक सुनने वाली की आवाज आई। जीन्स को म्यूजिक सुनाई दिया और वो थिरकने लगी। ये पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। शायद म्यूजिक की वजह से जीन्स का मूड अच्छा हो गया और उसने उस लड़की को छोड़ दिया।